हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और पोस्ट मैच रिव्यू में। आज की टीम्स है जो डिस्कस करने वाले हैं हम। चेन्नई अगेंस्ट पंजाब। गौरव है हमारे साथ, वो बहुत खुश हैं। ऑल्दो उनकी सेकंड टीम चेन्नई है, लेकिन उनकी प्राइमरी टीम पंजाब है। तो खुश तो होना ही था, चाहे कुछ भी हो आज। लेकिन ज़्यादा खुश इसलिए क्योंकि पंजाब जीती है। फाइनली फाइनली जीतना शुरू कर दिया है। जीतना शुरू कर दिया, लेकिन पंजाब का इंटरेस्टिंग है कि गौरव, पिछले 5 बार पंजाब जब भी चेन्नई के अगेंस्ट खेली है, इंक्लूडिंग टुडे, यस कंटिन्यूअसली जीतती आई है। यस उनको चेन्नई का मैजिक सॉस पता लग गया है। यस क्या क्या कहना चाहोगे कि कैसे हो रहा है ये? आई गेस उनको खेलना आ गया कैसे खेलना है। और आज का मैच तो बहुत ही इजीली जीते हैं वो लोग। या और अगर आप देखोगे तो इस बार पंजाब ने कोई गलती नहीं करी। बॉलिंग अच्छी, बैटिंग अच्छी, या फील्डिंग अच्छी, सब कुछ परफेक्ट था। 3 ओवर पहले मैच खत्म करना, इट्स इनक्रेडिबल। स्कोर इतना लो, 200 से नीचे का स्कोर। मुझे तो ये डर लग रहा था कि 200 से नीचे का स्कोर है, कहीं हार ही ना जाए, क्योंकि पंजाब की आदत तो ये है कि 200 प्लस होगा तो हम चेज कर लेंगे, नहीं तो उससे नीचे तो हमसे चेज नहीं होता। बट देन सक्सेसफुली अगेन चेस कर लिया। बैट्समैन सारे चल गए, फाइनली फॉरनर बैट्समैन चल रहे हैं। राइली रूसो ने रन्स मारे, वेस्टो ने अगेन रन मारे। ये भी बताया कि पिछली बार कोई तुक्का नहीं था। जो कि प्रॉब्लम हो सकती है वर्ल्ड कप में। फॉर्म में थोड़ा गलत टाइम पे आ रहे हैं, लेकिन ठीक है। इंडिया वाले जा रहे हैं, वो वाले आ रहे हैं सारे। दैट वाज अनदर टॉकिंग पॉइंट इस गेम में। जो भी टीम में वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुआ है, दुबे डक, रविंद्र जडेजा 4 बॉलों में 2 रन। लेकिन एक चीज अर्शदीप जो थी, अर्शदीप मोर देन 50 रन्स। वो तो भाई एक्सपेक्टेड था। वो पता नहीं सेलेक्ट कैसे हो गए, या तो कोई 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 सस्ता नशा करके आया था सेलेक्ट करने के टाइम पे। पता नहीं क्या है वो, उस बारे में मेरे को सोचना ही नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बट इस मैच में एज पर स्क्रिप्ट जनरली आखिरी के 1-2 जब ओवर रहते हैं, कोई आउट होता है तो धोनी आ जाते हैं। वही हुआ, वो आ गए। लेकिन एक लास्ट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, जब सामने कौन थे सामने, मिचेल, डैरल मिचेल थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। धोनी ने हम्म। शॉट मारा, डैरल मिचेल यस। जाके दूसरी जगह लगा के क्रीज पे बैट लगा के वापस आ गए। लेकिन धोनी हिले नहीं। इनको अपने फेम और बेकार का क्रेडिट उठाने का जो शौक है, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये कि क्या हो रहा है? ही केयर फॉर फैंस। वो फैंस ने कहा कि हमें देखना है 6 बॉल्स, तो धोनी ने कहा चलो आज मैं तुम्हें 6 बॉल्स खेल के दिखाता हूँ। तो लेकिन पगलाए हुए फैंस ये नहीं देखते हैं कि, कि हो उन्हें सकता है मिचेल फर्क ही नहीं। नहीं पड़ा, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि चेन्नई हारी जीती, बस उनका काम हो गया पूरा, जहाँ वो 6 बॉल्स खेलना है। और आज तो ज्यादा बॉल्स खेली हैं, अराउंड 10 बॉल्स खेली हैं उन्होंने, 11। या और फर्स्ट टाइम आउट भी हुए हैं 7 मैचेस में। अब वो फिर हरकतें ऐसे करेंगे तो आउट तो होंगे ही। कोशिश करी थी भागने की। बट देन तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। एंड इंस्टाग्राम, सॉरी, x.com पे काफी सारी पुरानी यादें ताज़ी कर दी इस बैटिंग इनिंग्स ने, जहाँ पे कि सामने बैट्समैन है, इंडिया के लिए धोनी खेलते थे, लेकिन वो भागते नहीं थे। एक ऐसा ही मैच हम हारे थे जब अंबाटी रायडू सामने थे। 5 रन चाहिए थे 2 बॉलों में, धोनी सिंगल ले सकते थे और अंबाटी रायडू को स्ट्राइक दे सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं 6 मार के हीरो बनूंगा। कोई हीरो नहीं बना सिवाय इंग्लैंड के प्लेयर्स जो जीत गए मैच। और वाज इट इंग्लैंड? आई डोंट नो ऑपोजिशन में कौन था, जो भी था, जो भी था। बट देन वो जब वो, मैच चलो कोई नहीं, वो होता है कभी कभी, वो भी होता है, बट स्टिल काफी चेन्नई रेगुलर क्यों होता है ये? चेन्नई काफी स्लो खेली आज के मैच में, या जहां तक मुझे लगा। पिच नो डाउट टर्न कर रही थी, और सबको पता था कि शाम को ड्यू आएगा और जो भी बैटिंग सेकंड करेगी टीम वो जीतेगी। बट अगेन वो लोग या तो हार मान चुके थे 10 ओवर्स के बाद, या मुझे नहीं पता उनके मोमेंटम को क्या हुआ है। 15th ओवर अच्छा खासा मुस्तफिजर ने मेडन डाला था, हम्म बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, मेडन ओवर डाला। उसके बाद जब उनका 4th ओवर आया, उन्होंने सिर्फ वाइड डाली है।
हाँ और मतलब उन्होंने कुछ नहीं करा। मुस्तफिज ने कहा कि पिछले ओवर में रन नहीं गए तो भैया थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हाँ, हैं इसमें। वो उन्होंने तो अपना स्कोर यहाँ पूरा कर लिया। वो जैसे कि वाइड वो और नो जब बॉल ही वाइड से डाली ही, थी वो, तो सिक्स तो एग्जैक्टली गया नहीं। एग्जैक्टली वो यही चाहते थे कि अब आप यही जीत जाओ, बस चलते हैं घर, और हो गया बस हमारा खत्म। तो सिर्फ वही नहीं, एक और जो आज ऑल्दो गायकवाड जिस सिनारियो में आज खेले, जिस तरीके से खेले, आई थिंक ही डिड वेल फॉर द टीम, बट देन काफी स्लो खेले। हरप्रीत ब्रार और कौन थे स्पिनर जो राहुल चहर, चहर, इन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग, इकोनॉमी 4 की, चार की और फोर विकेट्स पॉइंट के वन साथ में लिए। ये 4 विकेट लिए इन्होंने। और और सेम चीज जब ऑपोजिशन में अपने इंडियन क्रिकेट टीम के बॉलर जडेजा बॉलिंग करा रहे थे, तो उनकी धुलाई हो रही थी। तो क्या है ये? सिलेक्शन की खुशी थी वो। तो सभी खुश है सिवाय जो आईपीएल के जो कि टीम ओनर्स है, उनको छोड़ के सब खुश है। आई डोंट नो, बट उनको क्या हुआ है सेकंड इनिंग्स में स्पेशली, मैं ये हैरान था कि आफ्टर 10 ओवर्स बॉल भी चेंज हुई थी ड्यू के कारण। हम्म। कि ये मेरे को ये नहीं समझ आया कि T20 में 20 ओवर के मैच में आप बॉल भी चेंज कर सकते हो इतनी जल्दी। स्पेशली बॉल चेंज हुई है, सूखी बॉल आई है, फिर भी इनसे बॉलिंग स्पिन नहीं होनी हुई। नहीं चाहिए एज पर रूल्स, एग्जैक्टली, गीले होने पे नहीं होनी चाहिए। ये क्या मतलब रीजनिंग बॉल है? बॉल फटी गई है, इतनी खराब हो गई कि आप उससे बॉलिंग करा ही नहीं पा रहे हो। इतनी ड्यू तो नहीं हो सकती, इतना गीला ग्राउंड तो नहीं होगा। या होता है ड्यू, बट इतना ज्यादा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी कि 11वें ओवर में नई बॉल आ रही है। और मुझे ये नहीं अभी तक समझ आ रहा कि स्पिनर्स मूव कैसे कर रहे हैं। आप सिर्फ जडेजा से बॉलिंग करवाई आपने, मोइन हम्म। अली को एक आधा ओवर दिया, बस खत्म। उसके बाद आपने ट्राई नहीं करा किसी और को करवाने का। मैं शुरुआत में मिस कर गया था, लेकिन ये आज का टॉस किसने जीता? पंजाब ने जीता था। पंजाब ने टॉस, पंजाब ने जीता। अच्छा, क्योंकि ये एक कमेंट आया था ऋतुराज गायकवाड़ का कि धोनी ने उनको बहुत ही जबरदस्त टिप दी है कि अ, कि टॉस जीतना जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो घर पे बैठ के यस, टॉस जीतने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन लगता है और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनको। तो चल नहीं रहा है जो भी चल रहा है। ऋतुराज ने ये बोला था कि मैं अनलकी हूँ शायद टॉस में, जो कि मेरे हम्म। सारे टीममेट्स बोलते हैं। तो हम चाहे चेस करने का ट्राई भी करना चाहें, हमें उससे पहले पैड पहनने पड़ते हैं चेन्नई में। ये अनलकी है, क्योंकि बाकी टीम्स हमेशा ये देखती हैं कि ड्यू पड़ेगा, और ड्यू के कारण वो ट्राई करती हैं कि बैटिंग सेकंड ही करें, क्योंकि फिर इजी होती है बैटिंग करनी। हाँ, लेकिन देयर इज नो एक्सक्यूज, चाहे कुछ भी हो, उनके होम कंडीशंस हैं, उनको पता है, और वो वहीं पे जब टीम वहां पर है तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस भी करती है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद अगर ये बोल रहे हैं कि ड्यू की वजह से हम हार गए, तो दैट्स वेरी इलॉजिकल पॉइंट फ्रॉम अ क्रिकेट प्लेइंग टीम। कि भाई, और फर्क क्या है? 1.5 घंटे का T20 मैच है, ऐसा भी नहीं है कि 50-50 ओवर खेल के आ रहे हैं, इतना भी बिल्कुल फर्क बिल्कुल। नहीं है। सो इट्स दैट्स अ सिली एक्सक्यूज, और कुछ नहीं है। ऑल्दो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है ऑपोजिशन टीम को, लेकिन इतना नहीं कि 2 बॉलर 4 की इकोनॉमी के डाले और एक प्रीमियर बॉलर जो है वो जिसकी धुलाई हो जाए। सो देयर इज अ गैप हम समवेयर। बिल्कुल, और अगर आप देखोगे 6 ओवर्स तक ऑलमोस्ट रन सेम थे दोनों टीम्स के। हम्म। जस्ट पंजाब का एक विकेट डाउन था, और उनके भी 50 प्लस थी और पंजाब के 50 प्लस थे। जो मेजर डिफरेंस आया वो बाकी के 5 ओवर 7 ओवर्स के अंदर आया, जहां पे स्पिनर्स ने रन ही नहीं दिए और उनके स्पिनर्स रन खा रहे थे। हम्म। करेक्ट। सडनली आज दुबे ने बॉलिंग कराई, एक विकेट भी ली बेस्टो की। या वो भी बेस्टो अपनी गलती से आउट हुआ, नहीं तो 50 तो वहां पे हो चुकी थी उसकी। और सब अच्छा और खेले इनफैक्ट, पंजाब के सभी बैट्समैन अच्छा खेले हैं एक्सेप्ट एग्जैक्टली फॉर। उसके बाद भी वो 14 रन उस ओवर में पड़े हैं उनको। वो रन रेट रुकने नहीं दे रहे पंजाब वाले। इवन एक मेडन ओवर भी आया, वो मुस्तफिजुर ने खुद ही पूरा कर दिया, वाइड्स और नो बॉल डाल के। तो आप ये देखो कि या तो वो 15-10 ओवर के बाद हार ही गए थे कि हाँ चलो अब तो खेलना है ही नहीं हमने, हम हार जाते हैं, जल्दी खत्म होएगा, जल्दी घर जाएंगे। तो अब यही हुआ था। अगले मैच की वो तैयारी करेंगे, अगला मैच भी पंजाब के साथ है, बट वो धर्मशाला में होगा। हाँ, देखते हैं, मे बी 6 में से 6 करें, सो कैसा जाता है। सो एक और क्वेश्चन जो आई डोंट नो सिंस यू फॉलो द टीम क्लोजली, शिखर धवन, इनको कैसी इंजरी हुई है भाई? क्या 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 इंजरी हुई है कि बंदा गायब ही हो गया है? मुझे ये लग रहा है कि या तो मैनेजमेंट शायद अब वो रेडी कर चुके हैं मैनेजमेंट को कि नहीं इसके बाद नहीं वो खेलेंगे।
और या फिर उन्हें ये चीज पता खुद भी है कि बेटर है वो ना भी खेलें, क्योंकि उनका भी देखो आप स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लो ही चलता है। राइट। अगर आप अगर उनको खिलाते हो तो आप किसको बाहर निकालोगे? जितेश शर्मा को। जितेश शर्मा विकेट कीपर है, फिर विकेट कीपर नहीं बचेगा। हाँ, अब अगर आप प्रभ सिमरन की जगह खिला सकते हो ना एज ए इम्पैक्ट प्लेयर जैसे वो आते हैं, बट प्रभ सिमरन जब चलते हैं तो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से चलते हैं, ये भी करेक्ट। एक है पॉजिटिव पॉइंट पंजाब के लिए। और आशुतोष शर्मा को आप निकाल नहीं सकते बिल्कुल भी, तो फिर कोई बचता नहीं है आपके पास। तो मेन ये यही इशू है। आर यू सेइंग कि ये इंजरी नहीं है, ये जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में होता है श्रेयस अय्यर को इंजरी होती है, वैसी इंजरी है ये? आई होप ऐसा ना हो, बट क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो खेलते हुए, मुझे हाँ पर्सनली बहुत मतलब अच्छे लगता ही इज अ गुड प्लेयर, बट देन जैसे मैं कुछ और प्लेयर्स के भी नाम लेके मैं कमेंट करता रहता हूँ, वैसे ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोज आउटडेटेड प्लेयर्स फॉर दिस है। फॉर्मेट। एग्जैक्टली। और वो हमें एग्जैक्टली। मानना पड़ेगा। और उनकी परफॉर्मेंस भी वही दिखा रही है, मे क्योंकि बी हम ही नोज इट आउटेजेस। टू। हाँ उनको भी ये चीज की रियलाइजेशन है, तभी या तो ये बहाना है या कुछ भी है, तो अभी तो फिर पंजाब के लिए तो पॉजिटिव ही जा रहा है, और जब तक जा रहा है तब तक अच्छी बात है। एग्जैक्टली, यू डोंट चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट बिल्कुल। जब थोड़ा सा चांस अभी भी है टू बिल्कुल। क्वालिफाई। बिल्कुल। अगर सारे मैच जीत जाती पंजाब यहाँ से तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएगी। डेफिनेटली चांस है। हाँ, सो आई थिंक all in all good result for Punjab, not a good result for चेन्नई। यस। यहाँ से चेन्नई को, आई थिंक चेन्नई 10 मैच खेल चुकी है, 4 मैच और रहते हैं, इनको एटलीस्ट 3 मैच जीतने पड़ेंगे टू क्वालिफाई। बिल्कुल। So it's going to be a difficult one for Chennai. And they have some tough matches coming. One against GT, one against Punjab, one against Rajasthan Royals, or I don't know कौन सा था आखिरी match. Maybe KKR or someone. I don't know. But none of the games are easy. So good luck to Chennai, and good luck to Punjab. So कल का match, we'll quickly touch on that. Top team, Rajasthan Royals, traveling away to Sunrisers Hyderabad. Sunrisers Hyderabad जो कि पिछले 2 मैचेस में 2 मैच हार चुके हैं, and both the matches they could not chase. They are in a kind of a low. लेकिन पैट कमिंस से आज एक तेलुगु मीडिया चैनल पे एक इंटरव्यू हुआ था। पैट कमिंस से पूछा गया कि डू यू थिंक Sunrisers can win the IPL this year? He said, definitely, lock it in. So, चेज what ना do you हुआ तो think? हाँ, चेज नहीं होगा तो हाँ, बट अगर चेज पे आ गए तो शायद मुश्किल है। चेज का भी सी कब तक नहीं चलेंगे? That's the वो question. अब ये कल पता लगेगा। कल मुझे स्पेशली तो सैमसन को देखना है और वो चहल भी को सिलेक्ट हो देखना गए है। हैं तो तो छुट्टी ले मेरा मेरा टारगेट वही है कि कल छुट्टी कौन ले रहा है। कि ये सेट पैटर्न चल रहा है इनका पिछले मैचेस का, कि हाँ जो भी खेलने आया है वो मजे से खेलो, कोई वो चक्कर नहीं। अपने आप को they're saving themselves for the big tournament. वो ताकि इनके रन सारे यहाँ पे खर्च ना हो जाए, आगे जाके हो। एग्जैक्टली। प्लस तो ये वो कल सभी, मुझे ये देशभक्ति भावना है। जैसे कि मुंबई से 4 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, राइट? अपने आरसीबी से भी आई थिंक 4 या दो 2 दो प्लेयर, दो 2 प्लेयर दो सेलेक्ट हुए। हैं। दो हैं। मुंबई से 4, आरसीबी से 2, दिल्ली से कितने? 2, दिल्ली से दो हैं। दो हैं। दिल्ली से 2, एक एक रिजर्व पे है, दो सिलेक्टेड है। हाँ, और के सॉरी राजस्थान रॉयल्स से भी हुए हैं, 4 हुए हैं शायद। राजस्थान रॉयल से चहल है, सैमसन है, और वही आवेश खान रिजर्व में है। हाँ। ये दो हैं। सो बेसिकली पंजाब से एक है। बेसिकली देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो जो टीम्स जैसे कि मुंबई इंडियंस हो गई है, और आरसीबी हो गई है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ये कोर प्लेयर्स कि जल्दी से टूर्नामेंट से बाहर निकले, और वो जो पहली फ्लाइट है 21 मई की, उसमें चले जाए। तो मेजॉरिटी प्लेयर्स की यही कोशिश है कि वो 21 मई में जाए।
आई थिंक सेलेक्टर्स को ये पसंद नहीं आया कि रिंकू सिंह एक विनिंग टीम में है और वो टॉप 2 पोजीशंस में है, इसलिए उनको रिजर्व्स में डाल दिया है। वो चाहते थे कि केकेआर भी हारे रेगुलरली और वो जल्दी बाहर हो जाए ताकि पहली फ्लाइट में भेज दे। तो ये एक पूरी स्कीम है जो कि बाकी लोग समझ गए हैं कि कुछ प्लेयर्स नहीं समझ पाए हैं। सो बट शाहरुख खान ने शायद मना कर दिया रिंकू सिंह को जाने से ना, इसलिए उसको रिजर्व में रख के कह दिया कि आप इंडिया में ही रहोगे, आप नहीं जाओगे। क्यों रिंकू सिंह को रोल दे रहे हैं डंकी 2 में? नहीं, बट उसको तो वैसे ही उनको जो डिजर्व करता था 15-16 में आना, उसको मुझे नहीं समझ आया कि रिजर्व में क्यों रखा है। वो कुछ ऑल्दो मैं डाइसी था, चाहे क्या कहते हैं, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के लिए आपको दोनों लेके जाने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक भी चलता और एक को आप रिजर्व रख लेते तो बेटर था। काफी इश्यूज है इस टीम में, बट देन देखो जीतना तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, या फिर वेस्ट, इस बार शायद वेस्ट इंडीज जीत जाए या साउथ अफ्रीका। हम तो बस जाके फोटो खिंचवा के वापस आएंगे। बट एनीवेज, once again good win for Punjab, and let's hope Punjab continues to rise, and we have lots of Punjab followers, so good luck to all the Punjab fans, and let's, in a good way, let's say may Punjab उड़ता रहे. So to the top thank you. position तो नहीं, बट हाँ top 4 हाँ, में। top 4 right. In any so and then जाने से पहले आप जितने भी लोग अब हमें फॉलो करते हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and if you have any comments, please let us know. Thank you.